नेक्स्ट टॉपिक है कि डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट क्या होता है। 1924 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डी ब्रॉगली। देयर वाज अ साइंटिस्ट इन 1924 एंड हिज नेम वाज डी ब्रॉगली। सो ही प्रपोज्ड इन 1924 दैट एन इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका लाइट की तरह से बिहेव करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लाइट की तरह से बिहेव करेगा। हमें पता है, अगर लाइट की बात की जाती है, लाइट में दो टाइप का बिहेवियर पाया जाता है। एक तो प्रेजेंट होता है पार्टिकल लाइक बिहेवियर, और दूसरा प्रेजेंट होता है वेव लाइक बिहेवियर। तो बिहेवियर, तो मैंने ये बताया कि जो आपके डी ब्रॉगली थी, उन्होंने 1924 में ये बताया कि जिस तरीके से जो लाइट का बिहेवियर होता है, द सेम टाइप ऑफ बिहेवियर इज सपोज टू बी फाउंड इन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो। इट मींस जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसमें पार्टिकल लाइक बिहेवियर भी होता है और वेव लाइक बिहेवियर भी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए ये बताया गया कि जो डी ब्रॉगली ने बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो डोल बिहेवियर शो करता है। डोल बिहेवियर का मतलब पार्टिकल लाइक एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर को शो करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को जनरली यूज किया गया है ना, टू प्रपोज अ स्पेसिफिक थ्योरी विच इज कॉल्ड एज द वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर के वेव मैकेनिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जनरली यूज किया गया। ठीक है, अब डी ब्रॉगली ने एक स्पेसिफिक इक्वेशन को दिया था एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या थी उसको देखते हैं। हमें पता है, अगर मैं प्लैंक्स इक्वेशन की बात करता हूं, व्हाट इज प्लैंक्स इक्वेशन? योर प्लैंक्स इक्वेशन इज E इज इक्वल टू एच न्यू। ये आपकी प्लैंक्स इक्वेशन है, या इट इज इक्वल टू एच न्यू को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। इट इज इक्वेशन नंबर 1, ये पहली इक्वेशन हो गई। और हम जानते हैं आइंस्टाइंस इक्वेशन आपने पढ़ी है, बाई आइंस्टाइंस इक्वेशन क्या कहती है? इट इज E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्डा बराबर m इंटू सी स्क्वायर। इस c से ये c कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी। ठीक है, तो यहां पर c क्या है? c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। c की जगह पर हम v यूज कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन m इंटू वी। और m इंटू वी क्या होता है? इट इज अ मोमेंटम। सो यू कैन राइट इट एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। कहने का मतलब ये हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो आपका लैम्डा होता है वो p यानी मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर ये जितनी भी इक्वेशंस आपकी दे रखी हैं, ये वाली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर सेड टू बी द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। इनको डी ब्रॉगलीज इक्वेशन कहा जाता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है। देयर वर टू स्पेसिफिक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था डेविसन। देयर वर टू साइंटिस्ट नेम्ड डेविसन और दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जर्मर। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया? डी ब्रॉगली इक्वेशन को मॉडिफाई किया। इन्होंने कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस किए डी ब्रॉगलीज इक्वेशन में, और इन्होंने एक चार्ज पार्टिकल लिया। क्या लिया? दे टुक अ चार्ज्ड पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन। इन्होंने चार्ज पार्टिकल लिया जैसे कि इलेक्ट्रॉन, और इन्होंने ये कहा कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हैं तो जो आपकी एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल इन विच यू आर कीपिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। है ना? तो मैं दोबारा सुनिएगा। इन्होंने ये बताया, इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया, इफ वी आर टेकिंग एनी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड वी आर कीपिंग इट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस सपोज ऑफ v, और जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो चार्ज माना ना, चार्ज वो माना इट इज ई चार्ज
का कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने v पोटेंशियल डिफरेंस में रखा है, ठीक है। और तो उस कंडीशन में जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल इन विच वी आर कीपिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। मीन्स काइनेटिक जो एनर्जी, और साथ में ये जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एज वेल एज पोटेंशियल इन विच वी आर कीपिंग दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। तो इसके हिसाब से आपका हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इनटू भी आ गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो अब इसके हिसाब से जो आपका वी स्क्वायर होगा इट विल बी इक्वल टू 2 EV अपॉन एम, या v विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 EV अपॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आपका v आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और हम जानते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन m इंटू वी होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन m, v का मतलब अंडर रूट के अंदर 2 EV अपॉन m। और we can say your lambda will be equal to, है ना। आप एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इस ये जो आपका m है उसको इस अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगा, सो यू विल गेट इट लाइक दिस। ये वाला m तो ऊपर चला गया अपॉन 2 EV इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। इस m से ये m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट के अंदर 2m इंटू EV। दिस विल बी द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बाई विच द वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। हमें पता है h की वैल्यू क्या होती है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। E की भी वैल्यू हम लोग जानते हैं, E क्या होता है, इट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। जो m है इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 31 kg। अगर मैं ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर रखूं तो आपको जो लैम्डा मिल जाएगा इट कम्स टू बी 1.226 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 अपॉन अंडर रूट के अंदर v। तो दिस पर्टिकुलर इक्वेशन is also said to be the de Broglie's equation by which the value of lambda can be calculated। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लैम्डा की जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं by using this specific equation। Now after it there are some numericals, कुछ numericals हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसमें से पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं। First question we are taking in this concept, that is calculate the wavelength। आपको wavelength कैलकुलेट करनी है। Calculate the wavelength of a ball of mass 0.1 kilogram moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन एम वी, ये होता है ना लैम्डा। आपको वेवलेंथ निकालना है, h की वैल्यू है 6.6 10 रेज टू द पावर माइनस 34 अपॉन m कितना है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 इंटू v कितना दिया हुआ है 10। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यू विल गेट 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर, सॉरी यहाँ पर m दिया है ना, मास दिया है 0.1 दिया है, ये इलेक्ट्रॉन का नहीं बॉल का निकालना है, ये 0.1 लगाएंगे आप। ठीक है, तो वेलोसिटी 10 हो ही गया, तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम आंसर 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 इतना मीटर, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। आपको फोटोन का यहाँ पर मास निकालना है विद वेवलेंथ, वेवलेंथ इज गिवन दैट इज 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपकी वेवलेंथ है लैम्डा 3.6 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट करो।
3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/m इंटू वी। क्या निकालना है? मास निकालना है आपको। यू हैव टू कैलकुलेट द मास हियर। तो मास क्या हो जाएगा? h/लैम्डा इंटू वी, बिकॉज फोटोन की बात हो रही है तो वी की जगह पर हम लोग सी यहाँ पर यूज करेंगे। तो m इज इक्वल टू h है 6.6 10⁻⁻34 होता है। लैम्डा इज 3.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू c इज, जो आपका c है, इट इज 3 इंटू 10⁻8। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 6.135 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम। सो दिस इज द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हैं जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, पता है हमको, होता है ये मास। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकाल लें। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, आपको वेवलेंथ निकाल लें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो में दी है 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल, इट इज गिवन। तो इससे आप अगर देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाई एम। एम हम जानते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे भी, 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻25। m is given 9.1 into 10⁻⁻31. When you will solve it, you get 812 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब वेलोसिटी आ गई तो लैम्डा निकाल देंगे। लैम्डा इक्वल टू होता है h/m इंटू वी। h इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन m कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू v कितना है 812। जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सो दिस इज द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, डी ब्रॉगलीज wavelength of an electron that has been accelerated from rest through a potential difference of 1 किलोवोल्ट। आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपसे कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट। तो हमें पता है 1 किलोवाट इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्सेलरेटिंग। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सबसे पहले एनर्जी। अगर ये 1 किलोवाट तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो एनर्जी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। एनर्जी होता है दैट इज 1 किलो वोल्ट है ना, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 वोल्ट तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 किलो वोल्ट, इसमें चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट इट एज 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितना होता है, तो ये तो हो गया 1000 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एनर्जी यहाँ पर मिल जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ये आपकी एनर्जी आ गई।
ठीक है। तो अब ये एनर्जी है विच विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो होता है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो जो v होगा इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1.6 इंटू 10⁻16 अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर आपका m। ठीक है, लगाइए वैल्यूज, 1.6 इंटू 10⁻16 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन m क्या है 9.1 इंटू 10⁻31। सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 1.88 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। जब वेलोसिटी आ गई तो लैम्डा निकाल दीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। h इज 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन m इज m 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v आपने निकाल दिया 1.88 इंटू 10⁻7। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करिएगा यू विल गेट योर आंसर 3.87 इंटू 10⁻11 मीटर।